आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये पहला लेक्चर दोस्तों आपको पता ही, मैं पीपीटी फॉर्म में देता हूं। ऑफिस जाऊंगा तो वहां पे करूंगा आज। अच्छा, आज से मैं किताब बुक रिव्यू शुरू कर रहा हूं। मैं हर दूसरे दिन एक किताब का रिव्यू करूंगा भाई। मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ी है दोस्तों, 500 से ऊपर किताबें पढ़ी हैं। तो आज मैं इस किताबों का रिव्यू शुरू करूंगा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक तरीके से बुक समरी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, जैसे किताब पढ़ने में बहुत वक्त लगता है, बेस्ट ये कि मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं जो सबसे ज्यादा जरूरी है, तो वो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। तो आज मैं करूंगा बहुत ही फेमस बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये मैंने पिछले साल पढ़ी थी, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये मैं आज मैं रिव्यू करने वाला हूं और आज बहुत ही शानदार शानदार लेक्चर्स आने वाले हैं, तो सब स्मार्ट बोर्ड पे ही होंगे, तो रहिए मेरे साथ। एक और चीज बता दो कि आज हमारी सेल का लास्ट दिन है। आज हमारी सेल का लास्ट डे है, ठीक है। तो ये कूपन कोड न्यू ईयर 2022 आपको यूज करना है और इसमें आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा, ठीक है। आज आखिरी दिन है, कल से दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि देखिए हमने बहुत ज्यादा रियायतें दे दी हैं और आपने ही हमसे बोला था कि सर ठीक है अब थोड़ा सा टाइम बढ़ा दीजिए, तो हमने बढ़ा दिया। अब टाइम नहीं बढ़ा पाएंगे हम लोग, ये हमारे थोड़ा बस में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। इन नंबर से आप कॉल कर सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप करिए। तो जिनको भी कोर्स लेना हो 25% एक्स्ट्रा 25% ऑफ पे अभी आप ले सकते हो। ओके, तो हम भारत के कोविड केसेस की बात कर रहे थे, जो कि बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बहुत भयानक केसेस आ रहे हैं दोस्तों। अभी शायद कल 30,000 केसेस आए हैं, 27,553 केसेस ये संडे को आए थे, ठीक है। इससे पहले 22,000 केसेस आए थे। तो केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ओमिक्रॉन की जो इन्फेक्शन टैली है वो 1800 से ऊपर पहुंच गई है। बहुत दिक्कतें होती जा रही है भारत में, पूरी दुनिया में। इनफैक्ट एक्टिव केसेस जो हैं वो 20,000 से ऊपर हैं। 284 डेथ्स हो चुकी है इन अ सिंगल डे। फ्रेश केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब इसमें देखिए दिल्ली में बुरी हालत है। एक्टिव केसेस अगर बात करें तो 0.35% जो टोटल इन्फेक्शंस हैं वो, और अगर नेशनल कोविड 19 रिकवरी रेट की बात करें तो ये भी 98.27% पे, यानी कि 100 में से 99 लोग रिकवर होकर ही जाएंगे, वो जा ही रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट जो है वो 2.55% है, ठीक है। ये खतरनाक है। मैंने बताया था ना कि पॉजिटिविटी रेट अगर 5% से ज्यादा गया तो आप ये समझिए कि फिर लगेगा लॉकडाउन, प्रॉपर लॉकडाउन। वीकली पॉजिटिविटी रेट है 1.35% के अलावा, ठीक है। अच्छी बात यह है कि लगभग 90 करोड़ लोगों को फर्स्ट डोज लग चुकी है। 60 करोड़ लोग फुली वैक्सीनेट हो चुके हैं और आज जो है वो 15 से 18 साल के बच्चों को भी वैक्सीनेशन, मतलब जो डोज है वो लगने वाली है, बूस्टर डोज भी लगने वाली है। तो हमारा वैक्सीनेशन रेट जो है वो अच्छा खासा जा रहा है। तो आप ये समझिए कि केसेस भारत ने केसेस में तेजी पकड़ ली। लेकिन दोस्तों ये महाराष्ट्र में जैसे 12,000 केसेस आए हैं, ये कुछ स्टेट, महाराष्ट्र, दिल्ली, इसने बैंड बजा रखी है। आप ये भी समझिए कि महाराष्ट्र और दिल्ली में केसेस बहुत सारे आ रहे हैं। तो अब दोस्तों रेड अलर्ट, देखिए दिल्ली में येलो अलर्ट है, लेकिन रेड अलर्ट भी लग सकता है, टोटल कर्फ्यू भी रख सकता है अगर दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा गया, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट के बाद ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब आपने ये बोल दिया, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान उन्होंने ले लिया। जैसे ही पॉजिटिव रेट 0.5% से गया, उन्होंने येलो अलर्ट जारी किया। सब कुछ 50%, आधे लोग ही जाएंगे हर जगह। लेकिन अभी आप समझिए, अभी ये मैंने अभी 4 दिन पहले लेक्चर लिया था, अब ये पॉजिटिविटी रेट 4.59% पे आ गया है और 5% से ऊपर गया तो टोटल लॉकडाउन लग जाएगा। ये चीज है। 2 कंसेक्यूटिव देश देखे जाते हैं, 2 कंसेक्यूटिव लगातार 2 दिन अगर 5% से ऊपर गया तो दिल्ली विल बी पुट अंडर रेड अलर्ट, मतलब टोटल कर्फ्यू, सुबह भी रात में भी, मतलब दिन में भी और रात में भी। और जरूरी है एसेंशियल गुड्स जो है वही अलाउड होंगे, नॉन एसेंशियल गुड्स को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। रेस्टोरेंट, बार सब बंद कर दिया जाएगा। सिनेमा हॉल्स, बैंकेट्स, योगा इंस्टीट्यूट, जहां पे भी भीड़ लगती है ना, इसको बंद कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल रात में लॉकडाउन है, अभी ठीक ठाक है। लेकिन दोस्तों संडे को 3,194 केसेस आए थे दिल्ली में, कल 3,194 केसेस। इससे पहले 2,716 केसेस आए थे। दिल्ली के एक्टिव केसेस जो है वो 8,397 पहुंच गए हैं। तो आप ये समझिए कि हालत बहुत ज्यादा खराब है। अच्छा, ग्लोबली तो बर्बाद हो चुके हैं सब।
ग्लोबली सेकेंड वेव से बहुत तेजी से, फास्टर देन सेकेंड वेव फैल रहा है ये ग्लोबली। तो भाई 2 लाख 3 लाख ऐसे केसेस आ रहे हैं यूरोप और अमेरिका में। तो ऐसा, तो कोविड-19 अक्रॉस इंडिया सेकेंड वेव से भी तेजी से बढ़ रहे हैं। मैंने क्या बताया था, याद करिए कि भाई डबलिंग रेट इसका बहुत तेजी से, 1-2 दिन में केसेस डबल होते हैं। तो सेकेंड वेव जो अप्रैल मई में आई थी, इससे तेजी से ये ओमिक्रॉन फैल रहा है। संडे को भाई 33,000, मैंने बताया ना 647 नए कोविड इन्फेक्शन आए हैं सिंगल 17 सितंबर के बाद, 107 दिनों के बाद, लगभग 3-3.5 महीनों के बाद ये सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। तो एक्सपर्ट्स अब बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। हॉस्पिटलाइजेशन रेट्स जो हैं ये बढ़ रहे हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि सीवियरिटी बहुत कम है, मतलब सीवियर इन्फेक्शंस नहीं है। सीवियर इन्फेक्शंस हैव कंसिस्टेंटली रिमेन्ड लो, तो ये अच्छी बात है। हॉस्पिटलाइजेशन बहुत, ऐसा नहीं कि बहुत ही सीवियर हो गया भारत ने। फिर आपको पता है भारत में टोटल अब 8 वैक्सीन हो गई हैं। 2 जनवरी में 18,290 इन्फेक्शंस थे ऐसा। तो इसीलिए जो पहली वेव की पीक थी वो इतनी तेज नहीं थी, सेकेंड वेव की उससे ज्यादा थी, और थर्ड वेव की तो सबसे ज्यादा है। अब क्या करना चाहिए भाई, क्या कर सकते हैं? अप्रोप्रिएट कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, यही आप फॉलो कर सकते हैं, और तो हमारे पास कोई चारा है नहीं। तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, फिर उसके बाद वैक्सीन, जो वैक्सीनेट नहीं हुआ अभी, बूस्टर डोज लगने वाली 60 साल के ऊपर लोगों को, फिर हमको भी लगेगी 10 जनवरी के बाद से 60 साल के ऊपर लोगों को बूस्टर डोज लगने वाली, वो लगवाएं। मुंबई में 8,083 संडे को केसेस आए, 624% राइज देखने को मिला है। और WHO यही बोल रहा है कि ओमिक्रॉन डेल्टा से बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ये चीज है। तो जो कोविड-19 से इन्फेक्ट हो चुके हैं वो री इन्फेक्ट होंगे। वैक्सीनेशन कवरेज जो डेल्टा वेव के दौरान था वो इतना ज्यादा नहीं था, इस बार ज्यादा है क्योंकि हर किसी को वैक्सीन लग रही है। प्री डेल्टा और ड्यूरिंग डेल्टा वेव ये बहुत डिफरेंट थी, लेकिन पोस्ट डेल्टा वेव जो है, मतलब डेल्टा वेव के बाद ये वाली जो वेव है, ओमिक्रॉन वेव है, ये और ज्यादा खतरनाक हो गई है। वैक्सीन कवरेज भी इंक्रीज हुआ है। भारत में 67.6% लोगों को एंटीबॉडीज मिल चुकी हैं, एंटीबॉडी पॉजिटिव है जुलाई 2021 तक। दोनों ही एक तरीके से नेचुरल एक्वायर्ड, नेचुरल मतलब जो इन्फेक्ट हो चुके हैं उसके बाद, और जिनको एक्वायर्ड मतलब जिनको वैक्सीन से दी गई है, दोनों ही हाइब्रिड इम्यूनिटी है इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन की। तो इसीलिए सीवियर डिजीज से आप बचे रहेंगे। मैंने बताया ना कि सीवियरिटी अभी तक भारत में हमको देखने को नहीं मिली है। तो कोविड-19 इन्फेक्शन जो है वो माइल्डर होंगे, बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं होंगे, कुछ में हो भी सकते हैं। तो ये है भाई, बहुत ही ध्यान से रहिए क्योंकि चीजें जो है वो बिगड़ती हुई दिख रही हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश सिद्धांत तक नहीं होता। साइनिंग ऑफ अगेन। सेल का लास्ट डे है तो मेक द बेस्ट ऑफ इट। थैंक यू सो मच।